Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत सुंदर कीर्तन प्रेम सखा गौर प्रभु स्वरूपा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी का स्वागत है आज के हमारे भागवतम कक्षा में। हरे कृष्णा। सबका आशीर्वाद लेते हुए शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम देख रहे हैं तीसरा स्कंद 27वां अध्याय श्लोका क्रमांक 6। तो शीर्षक है इस भौतिक प्रकृति को समझने का, मतलब अंडरस्टैंडिंग मटेरियल नेचर। प्रकृति है उसको समझना। कपिल मुनि और देवती माता का ये संवाद आगे बढ़ते हुए। तो यमाधिवीर योग पते अभ्यासान श्रद्धयान्वितः मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च। तो ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय एजेवांगेलिस्ट एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। One has to become faithful by practicing the controlling process of the yoga system and must elevate himself to the platform of unalloyed devotional service by chanting and hearing about me. तो इसका अर्थ है कि one has to become faithful, okay, and कैसे faithful यानी with by controlling the process of yoga system, by practicing the controlling process of yoga system, and must elevate himself to the platform unalloyed devotional service by chanting and hearing about me. तो जैसे कि इससे पहले के श्लोका में भगवान कहते हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी, हर एक बद्ध जीवात्मा का ये कर्तव्य है कि उसे अपनी जो दोषित जो चेतना है उसको, ये जो इंद्र तृप्ति से हटा के, जो पूरी तरह से इंद्र तृप्ति में आसक्त है उसको वहां से हटा के बहुत ही गंभीर तरह से भक्ति में लगाना है, वो भी अनासक्त होके। और उससे क्या होगा, हमारा जो मन है, अपनी जो चेतना है हमारे नियंत्रण में आएगी। तो जो हम लोग हमेशा मन के बारे में कहते हैं, तो और यहाँ पे लिखा गया है कि दोषित चेतना। तो जो जितने भी हम लोग कलयुग में है, हमारी चेतना जो क्या है, दोषित है। और इस श्लोक में भगवान बता रहे वन हैज टू बिकम फेथफुल। फेथफुल बहुत इंपॉर्टेंट ये जो वर्ड है फेथ या फेथफुल, हमारा जो प्रामाणिकता है। तो कृष्ण भावनामृत एक ऐसा उपाय है या ऐसा एक मार्ग है जिसमें हमें अपना
100% शत प्रतिशत देना है, क्योंकि हम लोग कृष्ण भावनामृत में आने से पहले अपने मन के स्तर पे कुछ ना कुछ आध्यात्मिक कार्य कर रहे थे। पूजा पाठ, देवी देवताओं की उपासना, उपवास, ये सब हम लोग कर रहे थे कृष्ण भावनामृत में आने के पहले। लेकिन वो सब शास्त्र के अनुसार भी था और अपने मनमानी ढंग से भी हो रहा था, राइट। क्योंकि पहले हम लोग एकादशी नहीं करते थे, हमको पता भी नहीं था कि एकादशी का महत्व क्या है। हम बहुत सारे उपासना करते थे। कात्यायनी, अभी जो कात्यायनी मास, जो जो अच्छे वर्ग की कामना करते हैं, वो माता का कात्यायनी, जो दुर्गा माता का एक रूप है, उसकी उपासना करते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे, वो जो गोपियां, श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है, गोपियां एक व्रत करती थी, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? कात्यायनी महामाई महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देही। उनका उद्देश्य क्या था? नंद गोप, जो नंद महाराज के जो पुत्र है भगवान श्री कृष्ण, नंद गोप सुतम देही, पति में उन्हें हमारा जो है उनको अब मेरे पति बनाना। तो इवन जो गोपियों का ये जो व्रत करने का उद्देश्य क्या था, ये भी भगवान से ही जुड़ा है। तो ये वी हैव टू बी फेथफुल। तो इसमें कहने का सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब जब हम कृष्ण भावनामृत में आ गए हैं, प्रभुपाद के और चैतन्य महाप्रभु ने दिया हुआ मार्ग में अब जब हम आ गए हैं, तो हमें 100% अभी इसी के ऊपर चलना है। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज नॉट एन ऑप्शन। ये ऐसा नहीं कि चलो यहाँ पे हर एक रविवार इस्कॉन टेम्पल में सत्संग होता है, संडे फीस्ट होता है, कीर्तन होता है, कथा होती है, तो चलो जाते हैं, वहां पे बैठते हैं, कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं, घर आते हैं। फिर मंडे टू सैटरडे वापस, मंडे ये उपासना, ट्यूसडे गणेश जी का, थर्सडे साईं बाबा का, सैटरडे हनुमान जी का। नहीं, अभी जब हम कृष्णा भावनामृत आ गए, वी हैव टू बी 24/7। तो वो है फेथफुल। जैसे एक पत्नी, एक बार उनकी शादी हो गई, तो शी हैज टू बी फेथफुल टू हर हस्बैंड। वो हस्बैंड भले ही उनका सामर्थ्य है या नहीं है उनकी इच्छाएं पूर्ति करने का, अगर उनको इच्छा आ गई कि एक सोने का नेकलेस खरीदने का, राइट। अभी उनके पति में सामर्थ्य है कि नहीं है वो अलग बात है, लेकिन इच्छा वो केवल उनके पति से ही जो है उसको प्रकट करेगी। कि उस तरह से वी हैव टू बी फेथफुल नाउ 100% टू कृष्णा। और यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, बाय कंट्रोलिंग द प्रोसेस ऑफ योगा सिस्टम। तो ये बात समझ में आ गया हमको कि देयर इज कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द ओनली वे एंड देयर इज नो अदर वे। ओके, तो आ गए यहाँ पे। तो अभी जो भी हमारा जो भक्ति या जो आध्यात्मिक जीवन है, वो पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रखते हुए, प्रभुपाद के दिए गए शिक्षाओं को केंद्र में रखते हुए, भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय से भी जुड़े हैं, तो चैतन्य चरितामृत, और इस परंपरा में जो भी शिक्षाएं आती है, जो भी हमारे क्या कहते हैं आचार्यों ने दिए गए प्रणाली है, इसमें हमको आगे बढ़ना है। मंडे टू संडे एंड 24/7। और जब तक हमारा सांस चल रहा है, दिस इज अवर फेथ या अपना फेथफुलनेस, इसमें लगना है। तो कंट्रोलिंग द योगा सिस्टम एंड एलिवेट हिमसेल्फ, और हमको ऊपर की ओर लेके जाना है विथ अनअलॉयड अहितुकी डिवोशनल सर्विस। और कैसे शुरू होगा ये? बाय चैंटिंग एंड हियरिंग अबाउट मी। तो भगवान कहते हैं भक्ति कैसे शुरू होती है? श्रवणम से और कीर्तनम से। इसलिए कहा गया है जो कान है, ये सबसे बड़े तीर्थ स्थान, इस कान को उपमा दिया है तीर्थ स्थान का। तीर्थ स्थान यानी जहाँ पे भगवान का वास होता है, जैसे धाम वृंदावन है, मायापुर है, रामेश्वरम, बद्रीनाथ, फिर जगन्नाथपुरी, द्वारका, मथुरा, ये सारे जो तीर्थ स्थली है, जो जो धाम है, तो वो एक्चुअली हमारे कान के द्वारा
मतलब वो शुरू होते हैं। इसलिए कान को कहा गया है तीर्थ स्थान, क्योंकि जब तक हम कान से अपने ये जो दो इंद्रियां है कान, इससे जब तक हम भगवान की कथाएं नहीं सुनेंगे, हाँ, तब तक हमको पता भी नहीं चलेगा। हाँ, हो सकता है कि बहुत सारे आप भक्त लोग इस्कॉन में आने से पहले भी बहुत जगह जाके आए रहेंगे, राइट? आप लोग वृंदावन भी गए होंगे, जगन्नाथपुरी भी गए होंगे, बहुत जगह, क्योंकि ऐसा नहीं कि इस्कॉन में आने से पहले ये सारे थे, आप गए भी रहेंगे, लेकिन वहां पे एक पर्यटक की तरह एज ए टूरिस्ट आप लोग गए रहेंगे, किसी ने बताया ये देखो ये कृष्ण बलराम मंदिर है, ये कृष्ण का यहाँ पे भगवान का मतलब ये लीला हुआ था, वो लीला हुआ था, आपने सुना भी रहेगा। लेकिन क्योंकि वो भक्ति मतलब आप सही माध्यम से नहीं सुना या सही माध्यम से उसको जाना नहीं, तो वो एक आपको उतना उसमें आनंद या फिर उसका महत्व नहीं पता चला रहेगा। लेकिन अभी जब भक्ति में आए हैं, बार बार हम शुद्ध भक्तों के द्वारा परंपरा में वो कथाएं सुनते हैं, तब हमको पता चलता है कि मतलब भगवान की महिमा, भगवान के तीर्थ स्थानों की महिमा, भगवान के नाम की महिमा और हमारे भगवान के साथ जो संबंध है। तो योगा इज द प्रैक्टिस इन 8 डिफरेंट स्टेजेस। तो अगर आप हम भगवत गीता का 6ठा अध्याय जो योगा पद्धति, ये जो ध्यान योगा, उसमें प्रभुपाद ने बहुत अच्छी तरह से विस्तार में जो भगवान अर्जुन को समझाते हैं, तो वही यहाँ पे तो एक क्या है, इट्स डिफरेंट से यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान एंड अंत में समाधि। तो हमारे जितने भी भक्त लोग हैं ना, हमेशा वो समाधि के स्तर पे है जब वो माला लेके बैठे हैं, राइट? जपा करने के लिए एक्चुअली मतलब ये चारे जो जो योगा का जो उद्देश्य है, राइट? जैसे हमारा उद्देश्य क्या है, गोइंग होम बैक टू गॉड हेड, राइट? हम सब ये भक्ति क्यों कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, भगवत धाम जाना। तो उसी तरह जो योगा प्रैक्टिस करते हैं ना, ये जो योगा, तो उनका उद्देश्य है किसी तरह से इस समाधि के स्तर पे पहुंचना, राइट? जो हमारे जो भक्त लोग हैं ऑलरेडी उस स्तर पे है, राइट? ओके। तो जब वो लोग जपा करने बैठते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय, तो इतना वो समाधि में मतलब पूरी तरह से भगवान के नाम गुण रूप लीला के समाधि में मतलब समाधि में चले जाते हैं। और और कुछ लोग सो भी जाते हैं, वो ऐसा भी होता है। तो एक प्रभु जी कह रहे थे कि इस्कॉन में आने के बाद सोने को बहुत मिलता है। एक तो 6 घंटा या 8 घंटा जो हम सोते हैं वो, फिर 1 घंटा भागवतम क्लास में, फिर 2 घंटा जपा के टाइम और इस तरह से वो बता रहे थे कि इस्कॉन में आने से फायदा ही फायदा है। तो सोने का जो जो आजकल बहुत बीमारियां पता है ना, लॉट ऑफ डिजीज आर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। तो कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट इसके लिए आप इस्कॉन में आ जाइए, आपका जो सोने की वजह से बीमारी तो आपको नहीं होगी। हाँ, तो yama and niyama means practicing the controlling process by following strict regulations, and asana refers to sitting postures. तो तो एक्चुअली आप किसी भी मतलब कोई भी प्रोसेस लीजिए, हर प्रोसेस में फॉलोइंग द रेगुलेटिव प्रिंसिपल, मतलब वो मतलब क्या कहते हैं, हर प्रोसेस में आपको रेगुलेशंस रहेंगे। हाँ, जैसे हमारा क्या है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स: नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, राइट? फिर चैंटिंग 16 माला हर रोज, हाँ, 16 माला रोज का दिन रहेगा मौज का, ऐसा एक प्रभु जी बोलते हैं। तो आप रोज 16 माला कीजिए, आपका दिन बहुत अच्छा तरह से जाएगा। फिर एकादशी, देन डीटी वर्शिप है, हमेशा प्रसाद लेना है। तो ये सारे नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अब जब बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनका भी नियम है 8 बजे स्कूल पहुंचना है, 8 जो जितने भी लेक्चर है, जो भी उनकी पढ़ाई उसको करना है, होमवर्क करना है, हाँ, प्रॉपर स्कूल यूनिफॉर्म में आना है, हाँ, उनका जो सुबह सुबह जो असेंबली में, तो हर एक चीज का नियम है। कोई कहीं पे भी आप जाइए, भौतिक हो या आध्यात्मिक, अगर आपको प्रगति करनी है, इफ यू वांट टू प्रोग्रेस, नियम होना जरूरी है, डिसिप्लिन। नो डिसिप्लिन, देन आप
कोई भी अगर भौतिक क्षेत्र में भी, इवन इन मटेरियल लाइफ, आप प्रगति नहीं करोगे। तो वैसे एंड आसना, तो अगर हम देखेंगे इवन जब जपा सेशंस होते हैं बहुत वरिष्ठ भक्त, सो दे आल्सो से अगर आपको जपा अच्छा करना है तो इवन आपका जो पोस्चर है, क्योंकि जिस पोस्चर में आप बैठते हैं ना उस तरह से आपका मन ढलता है। अगर आप सोफा में एकदम रिलैक्स होके बैठ जाओगे, हाँ, जैसे कि आराम से, तो आपका जपा भी उसी तरह से होगा और आपको नींद आ जाएगी। और उसी अगर आप एकदम स्ट्रेट, पूरी तरह से स्ट्रेट, आपका मतलब कहते हैं ना, स्ट्रेट पोर्शन आपका पीछे की रीढ़ की हड्डी, एंड पूरी तरह से आप योगासन के पोस्चर में बैठोगे और तब आप जपा करोगे, आप देख सकते हो पूरी तरह मतलब मन को जपा में लगाना और मतलब गेटिंग डिस्ट्रैक्शन, मतलब डिस्ट्रैक्ट होना, बहुत उसमें फर्क आ जाता है। सो तो जैसे ये योगा, सो दिस हेल्प्स रेज वन टू द स्टैंडर्ड ऑफ फेथफुलनेस इन डिवोशनल सर्विस। तो ये पूरा योगा का भी जो प्रक्रिया है, मोर देन फिजिकल, ये मतलब कुछ किसी ना किसी तरह से जो है मतलब भगवान से कैसे जोड़ना है, ये एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अभी जो करंट, अभी जो मॉडर्न, तो योगा इज बिकम लाइक अ फैशन, मतलब स्वस्थ रहने के लिए जैसे लोग जिम जाते हैं उसी तरह से इट इज लाइक अ स्टेटस सिंबल जैसा हो गया है योगा। बट द रियल पर्पस ऑफ योगा, ये सारा जो यम से लेके समाधि तक ये जो 8 प्रक्रिया है, इसका भी उद्देश्य यही था कि भगवान से कैसे जोड़े, राइट, टू सी द परमात्मा विद इन। तो रियल जो योगी होता है, जो हाँ, वो उसका उद्देश्य समाधि में है, ताकि भगवान का दर्शन कर सके परमात्मा रूप में। जैसे नारद मुनि हम जानते हैं ना, जब नारद मुनि उन्होंने जब भक्ति वेदांत उनका जब सेवा किया चातुर्मास में, और जब उन्होंने आशीर्वाद दे के वो चले गए, और जब नारद मुनि ने ध्यान करने बैठे, तो पूरा वर्णन आता है किस तरह से उनके आंखों से अश्रु बह रहे थे और उन्होंने भगवान का दर्शन किया। तो दैट इज द रियल पर्पस है, पूरा योगा का प्रक्रिया वही है, भगवान का दर्शन करे। तो प्रैक्टिस ऑफ योगा बाय फिजिकल एक्सरसाइज इज नॉट द अल्टीमेट गोल। प्रभुपाद यही लिखते हैं कि जो अपना शरीर स्वस्थ तो रखना है, लेकिन ये उद्देश्य नहीं है, अल्टीमेट गोल ये नहीं है। द real end is to concentrate and control the mind and train oneself to be situated in the faithful devotional service। तो प्रभुपाद बार बार ये फेथफुल वर्ड यूज कर रहे थे, क्यों बार बार फेथफुल, क्योंकि आज के जमाने में इतना सारा मार्केट है आध्यात्मिक जीवन का। आप YouTube चालू कीजिए, इतने सारे बाबा है, हर कोई अभी परसों में एक YouTube देख रहा था, तो वहां पे ना एक मतलब जिन्होंने एक संस्था शुरू की है, तो उसके बारे में लिखा है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्रभुपाद खाली 40 रुपए लेके अमेरिका गए थे, तो वहां पे मैं सही में शॉक, वहां पे भी लिखा है कि ये जो थे इनके पास भी कुछ 100 रुपए थे। मतलब हाउ दे कॉपी, मतलब लोगों को भावुक बनाने के लिए, तो ये केवल 100 रुपए लेके गए थे। और फिर मैं बोला कि मतलब हम लोग हमेशा कहते हैं ना, प्रभुपाद जब अमेरिका गए थे केवल 40 रुपए थे और मतलब रहने के लिए नहीं। तो इस तरह से तो हर कोई संस्था खोल रहा है, हर कोई मतलब क्या कहते हैं, परोपकार करना चाहता है। लेकिन रियल जो परोपकार जो हम जानते हैं, जब तक आप जो भगवान के दिए गए संप्रदाय या शास्त्र के अनुसार नहीं करेंगे, इट इज नॉट परोपकार। हम हम अपने मनमानी ढंग से, अच्छा मुझे लग रहा है कि ऐसा करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो इट इज नॉट परोपकार, इट इज जस्ट मेरे मन को इंद्र तृप्ति हो रही है। तो जो प्रभुपाद ने दिया, प्रभुपाद ने कोई भी अपना कुछ ऐड या डिलीट नहीं किया। प्रभुपाद परंपरा में आते हुए जो उनके गुरु महाराज ने उनको दिया, उनके गुरु महाराज ने किससे सुना, उनके गुरु से। तो ऐसा करते करते किससे कनेक्ट हो रहा है, कृष्णा से कनेक्ट हो रहा है। और जितना भी हम लोग ये पढ़ रहे हैं शास्त्र, ये सारा इट इज बेस्ड ऑन ऑथेंटिक स्क्रिप्चर्स, राइट। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद ने कुछ अपने श्लोक लिखे हैं यहाँ पे, जो ऑलरेडी है भागवतम अमल पुराण, उसका प्रभुपाद हमको ज्ञान दे रहे। इसके कारण हमको वी हैव टू बी फेथफुल टू दिस एंटायर प्रोसेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, एंड वी आर कनेक्टेड टू अ प्रॉपर संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय।
तो ऐसे करने से क्या होगा, प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, ये पूरा जो योगा प्रकृति, एक तो हमारे मन नियंत्रण होता है, एंड हम लोग जो है पूरी तरह से प्रामाणिकता से भक्ति योग में स्थित होंगे। तो ये प्रामाणिक जो शब्द है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू बी वेरी वेरी फेथफुल। अभी जब हमने सोच लिया है, तय कर लिया है कि यही है प्रभुपाद ने जो दिया है, दिस इज अल्टीमेट, हमको 100% 24/7 इसी में हमको अपना जो है पूरा तन मन धन, प्राणेर अर्थ धिया वाचा, इसी में लगाना है। ओके, ना कि खाली संडे जब सत्संग है तब हम कृष्ण भावनामृत रहेंगे और फिर बाकी पूरा हफ्ता यहाँ पे वहां पे बंदर की तरह कूदते रहेंगे, तो उससे कुछ होगा नहीं। सो वी हैव टू बी फेथफुल टू प्रभुपाद एंड दिस एंटायर ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। So bhavena or bhava is very important factor in the practice of yoga or in the spiritual process, any spiritual process. Okay, so जैसे हम जानते हैं ना, भगवान को हम कहते हैं भाव ग्राही जनार्दना। तो भगवान एक्चुअली हमारे भाव को जो है ग्रहण, हाँ तो भक्ति एक्चुअली कोई भी कर सकता है कि हर किसी के अंदर भाव है। कोई ऐसा नहीं कहता है कि, कोई कह सकता है प्रभु जी मेरे पास पैसे नहीं है, या प्रभु जी मेरे पास ये नहीं है वो नहीं, भौतिक दृष्टिकोण से, लेकिन कोई ऐसा नहीं कह सकते कि प्रभु जी मतलब आई डोंट हैव इमोशंस। मतलब जो व्यक्ति जो मनुष्य है इज फुल ऑफ इमोशन। कभी गुस्से में, इमोशंस मतलब क्या, गुस्से का कभी गुस्सा होता है, कभी उसको क्या बोलते हैं, अनुसूय मतलब एनवी, ग्रीड, ये सारे इमोशंस ही है। तो भाव, हर किसी के अंदर भाव है। तो हमको क्या करना है, जब भक्ति मार्ग में आते हैं, ये सारा श्रवण कीर्तन, भक्तों का संग, ये सब पठन, ये शास्त्र का पठन कर करके हम अपने भाव को क्या करें, शुद्ध कर रहे हैं। जो पहले ऐसे सारे जो क्रोध, ईर्ष्या, ये सब सारे उसको कम करते 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 कैसा अभी भाव ला रहे हैं हम लोग, भक्ति का भाव। तो प्रभुपाद देखते, तो भाव इज एक्सप्लेन इन भगवत गीता, बुधा भाव समन्विता। ये जो चतुर्श्लोकी हम लोग रोज जो पढ़ते ना, तो ये 10.8 क्या है, मच्चित्ता मद गद प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। हाँ, अच्छा, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ति मां बुधा भाव समन्विताः। तो जो जानता है कि मैं ही अहम सर्वस्य प्रभु, सारे सृष्टि आध्यात्मिक हो भौतिक, मैं ही कारण हूँ, अहम सर्वस्य प्रभु मत्तः सर्वं प्रवर्तते, ये सब मुझे से उद्भूत है, इति मत्वा भजन्ते माम। तो ये सब जानते हुए जो मेरी भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, बुधा भाव समन्वितः। ये जो प्रभुपाद यहाँ पे, तो एक भक्त है, उसको सब एक ज्ञान है। तो क्यों उसको ज्ञान क्यों है, क्योंकि हाउ इज इट प्रैक्टिसिंग डिवोशनल बाय चैंटिंग एंड हियरिंग। चैंटिंग हियरिंग, ये दो चीज हमको हमेशा करते रहना है, श्रवणम कीर्तनम। तो बाकी सब जो प्रक्रिया फिर अपने आप फॉलो होगी। विष्णु स्मरणम, हाँ, जब हम बार बार भगवान का सुनेंगे तो स्मरण तो होगा ही, राइट। विष्णु स्मरणम वंदनम, जब हम भगवान का इतना कीर्ति हम जब सुनेंगे, तो ऑटोमेटिकली भगवान के सामने हम जो अपना शीश झुकाएंगे। वंदनम अर्चनम, भगवान का इतना सुंदर जो विग्रह है उसकी अर्चना, अर्चनम वंदनम दास्यम, भगवान का दास बनने में फिर किसी को कोई आपत्ति नहीं रहेगी, राइट। दास्यम आत्मनिवेदनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, तो भगवान को हम अपना मित्र मानेंगे। तो भावा इज एक्सप्लेन्ड भगवत गीता, बुधा वन शुड बी एब्सॉर्ब्ड इन द थॉट ऑफ लव ऑफ कृष्णा। तो प्रभुपाद, तो यही होता है जब हम एक शुद्ध भक्त के मुख से भगवान का बारे में सुनते। तो प्रभुपाद यहाँ पे इतना सुंदर लिख रहे हैं, वन, अभी कोई हम लोग लिख सकते थे कि वन शुड बी एब्सॉर्ब्ड इन द थॉट ऑफ कृष्णा, राइट। भगवान के स्मरण में हमको डूब जाना, लेकिन प्रभुपाद यहाँ सुंदर क्या वर्ड यूज करते हैं, इन द थॉट ऑफ लव ऑफ कृष्णा। तो प्रेम, कृष्ण प्रेममयी, राइट। तो ये लव जो वर्ड केवल प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त के मन में आ सकता है, नहीं तो हम लोग कह सकते हैं वन शुड बी एब्सॉर्ब्ड इन द थॉट ऑफ कृष्णा, सही बात है। लेकिन भगवान प्रभुपाद कितने सुंदर तरीके से, मतलब प्रेम का यहाँ पे शब्द का
इंक्लूड कर रहे हैं। सो क्योंकि प्रेममयी भक्ति, ओके, जब हम प्रेम करते हैं और प्रेम से जब भगवान में लीन, मतलब भगवान के स्मरण करते हैं, तो उसका एक अलग ही जो है आनंद है, राइट। When one knows that Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is source of everything and that everything emanates from him, Aham Sarvasya Prabho, then one understands the Vedanta aphorism, Janmadasya Yato Anvayad. तो जो भागवतम का शुरुआत होता है पहले स्कंद में, सबसे पहला जो श्लोका है यही है, जन्मा यस्य यतो अन्वयाद इतरतश्च आदेशु अभिघ्न स्वराट। सो प्रभुपाद वही लिख रहे हैं कि जब हमको पता चलता है कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान से ही सब कुछ आ रहा है, ही इज द क्रिएटर, ही इज द मेंटेनर एंड एनिहिलेटर, ही इज द सुप्रीम इंजॉयर, ही इज द सुप्रीम, मतलब हर चीज में वही जो है स्वराट, ही इज द सुप्रीम। देन वो प्रभुपाद कहते हैं जो पहला जो भागवतम का जो श्लोका है या जो वाक्य है वो समझना आसान हो जाता है, एंड then he can become absorbed in the bhava or the preliminary stage of love of Godhead. तो जो सबसे नीचे स्तर का जो भगवान कृष्ण प्रेम के स्तर पे वो लीन हो सकता है। तो इसकी वजह से जब तक हम लोग भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं बार बार, तब तक वो भगवान के प्रति आसक्ति या भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होना संभव नहीं है। इसके वजह से हम लोग जो प्रभुपाद ने पूरा जो प्रक्रिया दिया है, सुबह मंगल आरती, फिर 16 माला जप, फिर भागवतम का क्लास, फिर भक्तों का संग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब दो भक्त आपस में आते हैं और जब शेयर करते हैं अपना अपना रियलाइजेशन, आज मैंने ये पढ़ा, आज मेरी लाइफ में ये हुआ, किस तरह से भगवान का मुझे अनुभव, तो ये सब जो होता है, तो ये भी क्या करता है, हमारा पूरा जो भगवान के प्रति जो ये फेथफुलनेस प्रभुपाद यहाँ पे बार बार बता रहे, वो और गाढ़ा हो जाता है, इट बिकम्स इवन मोर थिक, और हम लोगों का भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। एट द रीजन डिवोटी एसोसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और कलयुग में तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माया देवी देखती है जब कोई भक्त केवल अकेला ही है और अकेला भजन कर रहा है, और हम तो श्रीला हरिदास ठाकुर के स्तर पे नहीं है। कोई लोग कह सकते हैं अरे श्रीला हरिदास ठाकुर तो अकेले 22 घंटा बैठ के जप करते थे, तो हम लोग कर सकते हैं क्या? अगर आप 22 घंटा बैठ के अकेले जप कर सकते हैं तो देन ओके, आप कह सकते हैं आई डोंट रिक्वायर डिवोटी एसोसिएशन, क्योंकि उनका 22 घंटा वो पता है, जब तक जप नहीं होता था वो कुछ खाते नहीं थे। हम लोग 6 माला करेंगे, बीच में जाके पानी पियेंगे, और अगर अच्छा कुछ ब्रेकफास्ट बना है तो हम बोलेंगे चलो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर माला कंटिन्यू करते हैं। ऐसा अपना परिस्थिति है। वो मतलब फिर भगवान से कहते कि भगवान आज तो नहीं हो पाया 16 माला, आज 16 माला पे रुकता हूँ। तो वी आर नॉट एट दैट स्टेज, हम लोगों को भक्तों का बहुत बहुत आवश्यकता है, राइट। तो ये सारे श्रीला हरिदास ठाकुर वगैरह नामाचार्य हमको एक उदाहरण देने के लिए, एक हमको इंस्पायर करने के लिए ये सारे भक्त है, ओके। तो एटलीस्ट उनको देख के हम अपना 16 माला तो है वो जो बहुत अच्छी तरह से करे, ये इंस्पायर करने के लिए। सो डिवोटी एसोसिएशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो माया देवी हमको पकड़ के कब भक्ति से लेके जाएगी वो पता भी नहीं चलेगा। Srila Rupa Goswami explains very nicely in Bhakti Rasamrita Sindhu how this bhava or preliminary stage of love of God is achieved. So he states that one first of all is to become faithful, श्रद्धयान्विता। तो बार बार यहाँ पे प्रभुपाद मतलब आज छोड़ ही नहीं रहे हमको, आज किसी भी तरह से मतलब 100% हाउ टू बिकम कृष्णा कॉन्शियसनेस सिखा रहे हैं। तो फेथ इज श्रद्धा, जैसे आते हैं ना आदो श्रद्धा, तो प्रक्रिया शुरू होती है आदो श्रद्धा, तथा साधु संगत, अतः भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, भाव, और अंत में प्रेम। तो शुरू होता है श्रद्धा के साथ। Faith is attained by controlling the senses, either by yoga process, following the rules and regulation, and practicing the sitting postures, or by engaging directly in bhakti as recommended in previous verse. तो हम लोग जो अभी इस्कॉन में है, जो हम प्रभुपाद के अनुगत है, तो हम लोगों को डायरेक्ट जो है
वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट, हम बहुत भाग्यशाली है कि हमको डायरेक्टली क्या भक्ति योगा का प्रक्रिया में संलग्न किया है, राइट। हमको कोई नहीं कहता कि आप पहले योगा करो और फिर माला शुरू करो। जैसे ही हम आते हैं भक्ति में, हमको सबसे पहले भक्त लोग क्या कहते हैं, आप धीरे धीरे माला कीजिए, एक माला कीजिए, फिर बढ़ाते बढ़ाते 2 कीजिए, 4 कीजिए, और ऐसा। तो डायरेक्टली हम लोगों को भक्ति योगा में स्थित किया गया है। So, of the 9 different items of Bhakti Yoga, the first and foremost is to chant and hear about the Lord, right? अगर किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है, तो सबसे पहले क्या है, उस व्यक्ति का बारे में आपको सुनना है, राइट। अगर मान लो कोई एक बहुत बड़ा, क्योंकि हम सब अमीर लोगों को तो जानते नहीं, तो मान लिए कोई बहुत ही बड़ा अमीर व्यक्ति, बिलियनियर, वो आ जाता है, नाम तो सुना है लेकिन कभी देखा नहीं, ओके। तो वो आता है एक नॉर्मल कपड़े पहन के, पैंट शर्ट ऐसा, तो हमको लेकिन जैसे ही हम उसके बारे में कोई आके बताते, पता है ये कौन है, ये कंपनी का मालिक है, इसका ये बैंक बैलेंस है, इसके इतने कंपनी है, इसके अंडर इतने। अचानक क्या हो जाता है, जिस व्यक्ति को हम जैसे साधारण तरह से हम लोग जब सुन रहे थे, अचानक अपने पूरे आंखें हाँ, एकदम आंखें जैसे जगन्नाथ जी की तरह हो जाते हैं, अरे ये व्यक्ति। और फिर क्या करते हैं हम लोग, इमीडिएटली सेल्फी कैन आई हैव अ सेल्फी विथ यू, ताकि स्टेटस पे डाल सके मेट सो एंड सो। तो इस तरह से तो जैसे ही हम किसी के बारे में सुनते हैं, तो इमीडिएटली अपना पूरा, तो उसी तरह से भगवान जो है, मतलब भगवान से बढ़कर कोई है ही नहीं जानने के लिए। लेकिन क्योंकि ज्ञान नहीं है, तो कभी कभी भगवान भी हमको एक साधारण व्यक्ति जैसे ही, मतलब हाँ ठीक है, कुछ अगर प्रॉब्लम है तो फिर जाके मैं प्रार्थना कर लूंगा, ऐसा नहीं। भक्त लोगों को भगवान से बढ़कर, या भगवान और भगवान के भक्त से बढ़कर कोई आ, बड़ा लगता ही नहीं। तो तभी ये संभव होगा जब हम बार बार हम भगवान, नहीं तो डेली हमको 8:30 भागवतम रखने की क्या जरूरत है ना। हम लोग सोच सकते थे चलो हफ्ते में 1-2 दिन रखते हैं, या कभी कभार लोगों से पूछते हैं आज क्या करें, आज भागवतम रखे क्या नहीं। हम रोज क्यों रख रहे हैं, ताकि रोज भगवान के बारे में सुन के कभी तो कुछ तो थोड़ा सा आकर्षण हमको आ जाए। तो दैट इज द रीजन नित्यम भागवत सेवया, भागवतम में ही श्लोक आता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवती नैष्ट की। ये जो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, बार बार सुन के भगवान के, भक्तिर भवती अन अलॉयड, मतलब जो भगवान के प्रति जो भक्ति है अहितु की, अप्रतियता, ऐसी भक्ति अपने आप हमारे हृदय में उत्पन्न होगी। और यहाँ पे जो मत कथा श्रवणेन वन में कम टू द स्टैंडर्ड ऑफ फेथफुलनेस बाय following the rules and regulation of the yoga system, and the same goal can be achieved by simply chanting and hearing about the transcendental activities of the Lord. तो ये जो योगा का जो प्रक्रिया है, ध्यान, ये सब, इससे हम बच के, बिकॉज योगा आज के जमाने में इट इज नॉट पॉसिबल, इतना डिस्ट्रैक्शन है, इतना ये, तो हम लोग योगा प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। तो डायरेक्टली बाय चैंटिंग एंड हियरिंग अबाउट द ट्रांसेंडेंटल एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड, वी कैन कम टू द डायरेक्टली भक्ति योगा के स्टेज पे। इस वर्ड चॉइस सिग्निफिकेंट, भक्ति योगा इज डायरेक्ट एंड अदर प्रोसेस इज इनडायरेक्ट। तो हमेशा प्रभुपाद कहते हैं ना, अगर एक बिल्डिंग में अगर आपको 10th फ्लोर पे जाना है, सीढ़ियां है और लिफ्ट है, तो अगर लिफ्ट ऑप्शन है तो गधा मजदूरी क्यों करना है, डायरेक्ट लिफ्ट का बटन दबाइए और आप आराम से चले जा सकते हैं। तो उस तरह से तो ये सारे अन्य प्रकृतियां, प्रोसेस जो है, इट इज लाइक सीढ़ियां चढ़ चढ़ के जाना। और ये जो भक्ति योग है, इट इज डायरेक्ट, लिफ्ट में बैठ गए और विद इन 2 मिनट्स आप आपके 10th फ्लोर पे पहुंच गए। So Bhakti Yoga is direct and the other process is indirect. But even if the indirect process is taken, there is no success unless one comes fully to the direct process of hearing and chanting the glories of the Lord. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं, ओके, कि जब तक आप भक्ति योगा में भगवान के बारे में भक्ति में सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो अन्य अगर आप कोई प्रक्रिया, ध्यान योग, ज्ञान योग कर रहे हैं, कर्म योग, आपको उससे कोई लाभ नहीं होगा। मतलब लाभ नहीं होगा, मतलब तुरंत, मतलब हो सकता है आपका ये सारा प्रोसेस आप कर रहे हैं, तो और कई जन्म और कई जन्म और कई जन्म ले के फिर भगवान को कृपा, फिर भगवान भी सोचेंगे कितना मतलब इधर उधर भटक रहा है, हाँ, तो फिर कृपा देंगे। लेकिन जब आप भक्ति योगा में आते तुरंत
भगवान तुरंत आपको जो है अपने भक्तों का संग देंगे, अपना ज्ञान देंगे। तो अनलेस वी कम टू दिस, जब तक हम भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, उनका महिमा नहीं जानेंगे, तो अन्य प्रक्रिया आपको कोई यश या लाभ नहीं देगा। Therefore, the word Satyen is used here is connection. In this connection, Swami Sridhar comments that Satyena means निष्कपटेन without duplicity. तो ये एक बहुत important है। तो we have to be नॉन डुप्लीशियस, मन में कोई कपट नहीं होना है। क्योंकि इस्कॉन में जैसे पत्री प्रभु हमेशा कहते हैं, अगर भक्त बनना है तो इस्कॉन सबसे आसान है। भक्त के जैसे आपको दिखना है तो धोती पहन लिया, कुर्ता पहन लिया, कंठी माला, तिलक, भक्ति शास्त्री कर लिया, 2-3 श्लोका आपने रट लिया, आप कोई भी प्रवचन, मतलब प्रभुपाद ने ऐसा दिया है ना ज्ञान, अभी जो मैं भी बोल रहा हूँ एक्चुअली ये मेरा अधिकार नहीं है। कभी कभी मैं सोचता हूँ आई शुड नॉट बी सिटिंग हियर, अधिकार नहीं, लेकिन ऐसा प्रभुपाद ने ज्ञान दिया है ना। आप एक साल आप प्रभुपाद की बुक पढ़ लो, आप भी एकदम ऐसे क्लास दोगे, मतलब ऐसा लगेगा कि ये भी लाइक आध्यात्मिक जगत से इधर मेरा उद्धार करने के लिए आया है, मतलब ऐसे क्लास हम दे सकते हैं। लेकिन अंदर क्या चल रहा है वो हमेशा पत्री प्रभु कहते हैं अंदर का मामला। अंदर क्या चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और प्रभुपाद भी एक आज सुबह ये चर्चा हो रही थी, जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो देवी देवता थे और असुर भी थे, राइट। और दोनों लोग किसके लिए मंथन कर रहे थे? अमृत के लिए। लेकिन अमृत किसको मिला? देवी देवताओं को मिला, असुर को नहीं मिला। तो प्रभुपाद उसमें लिखते हैं कि टाइम वॉज द सेम, समय वही था, जगह वही थी, उद्देश्य भी वही था। मतलब दोनों लोग जो मंथन कर रहे थे, समुद्र मंथन अमृत के लिए, असुर और देवी देवता। लेकिन देवी देवताओं को मिला, लेकिन किसको नहीं मिला? असुर लोगों को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि देवी देवता जो थे वो भक्त थे, वो अमृत क्यों चाहते थे? ताकि भगवान की मतलब अमृत लेके जो मृत्यु पर विजय ताकि इसलिए पाए ताकि भगवान का संग मिले। लेकिन असुर लोगों का क्या उद्देश्य था? दे वांटेड टू बिकम इमॉर्टल। क्यों? मतलब अमर क्यों होना चाहते थे? ताकि अपना आसुरिक जो उनके अंदर जो दम्भ, जो पूरा वो गर्व, वो सब और उसका वृद्धि हो और लोगों को सताए और मतलब अहंकार मचाए। तो इस तरह से प्रभुपाद लिखते हैं कि इवन इन स्पिरिचुअल मूवमेंट, spiritual organization, even Prabhupada like our organization, there will be lot of people who look like devotees but they are not devotees, they are karmis। मतलब बहुत ही हार्ड स्टेटमेंट प्रभुपाद लिखते हैं इस तात्पर्य में। आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, 8.9.28 ये समुद्र मंथन का वो जो ये है जहाँ पे मोहिनी मूर्ति आती है ना, वो असुरों के हाथों से वो जो अमृत का कलश लेके फिर देवी देवताओं को देती है। तो उस पे प्रभुपाद लिखते हैं, सो इवन इन स्पिरिचुअल मूवमेंट देयर विल बी पीपल हु लुक लाइक डिवोटीज, ड्रेस लाइक डिवोटीज, बिहेव लाइक डिवोटीज, बट दे आर नॉट डिवोटीज, दे आर कर्मीज। तो ये बहुत अंदर का मामला है। अंदर क्या चल रहा है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम बाहर से बहुत कुछ कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन अगर अंदर नहीं है सब कुछ सही, देन एक ना एक दिन मतलब हम लोग वी कैन चीट एवरीबॉडी, हम सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन भगवान वहीं पे बैठे हैं, परमात्मा देख रहे हैं हमको, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है हमारा। तो प्रभुपाद ने आई थिंक प्रभु ने शेयर किया। यस, हरे कृष्ण। तो इस इम्पर्सनल, सो निष्कपट, हमारा निष्कपट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी करें आप थोड़ा कीजिए आपके सामर्थ्य के अनुसार, आपके योग्यता के अनुसार, लेकिन निष्कपट नहीं करे। तो मेरे लिए भी प्रे कीजिए। सो बिकॉज आई एम टॉकिंग बिग बिग थिंग, लेकिन ये भी मैं अधिकार ना होने के बावजूद ये सब हमको प्रभुपाद और प्रभुपाद के शिष्यों ने ऐसे ही दे दिया, ऐसे ही। तो कभी कभी कुछ चीज ऐसे ही मिल जाती है ना, वी डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू। पत्री प्रभु बता रहे थे, जब प्रभुपाद का प्रसादम जब होता था ना, बहुत बड़ा प्लेट आता था और बहुत सारे वेरायटी होते थे, और प्रभुपाद हमको पता है युक्त आहार, वो प्रसाद को भी मतलब केवल उनका केवल उद्देश्य था कि समय मिले और मैं लिखूं। तो थोड़ा सा प्रसाद लेते थे और पूरा प्लेट जो है फिर सारे शिष्यों को मिलता था। और वहां पे क्या होता था,
शिष्य नहीं नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, दिस इज माय फेवरेट, मुझे पनीर दो, मुझे वो सब्जी दो। मतलब उसमें भी मतलब मेन क्या है, प्रभुपाद का उच्चिष्ट मिल रहा है लेकिन उसमें भी उनका था। तो प्रभुपाद ने जब ये देखा तो प्रभुपाद ने अपने उस सेक्रेटरी को बोला, आज कल से क्या करो, केवल खिचड़ी बनाओ और जब खिचड़ी बनना शुरू हुआ, 2-3 ही भक्त थे, वो पूरा भक्त जो आते थे सब गायब हो गए तो दिस इज व्हाट इट इज, मतलब तब समझ में आता है कि तो उसमें भी प्रसाद में भी, हाँ मेरा फेवरेट कुछ है तो मुझे प्रभुपाद का उच्चिष्ट चाहिए खिचड़ी, हाँ खिचड़ी तो डेली हम भी बना सकते। तो वहां पे वो भी प्रभुपाद ही ले रहे हैं, वो भी प्रभुपाद का उच्चिष्ट है। तो फिर इस तरह से हमको पता चलता है, समटाइम हमको ना मंथन करना है डेली, मतलब मैं अपने लिए कह रहा हूँ, प्लीज फॉरगिव मी, कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें मैं कहाँ तक आगे जा रहा हूँ, मैं सही में भक्ति कर रहा हूँ क्या, क्या है मेरा उद्देश्य, एम आई लुकिंग फॉर नेम फेम पोजिशन, या सही में मैं भक्ति इसलिए कर रहा हूँ ताकि इस 3 गुणों से परे हो के सही में दासानुदास के भाव में आके भगवान भगवान के भक्तों का, भले मैं जो कर रहा हूँ किसी को पता भी नहीं है, लेकिन कर रहा मतलब करते जा रहा हूँ और मुझे आनंद आ रहा है। मैनी टाइम्स हम लोग जब देखते हैं, अरे मैं इतना सारा कर रहा हूँ, कोई देख नहीं रहा है, कोई बोल नहीं रहा है, क्यों मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, ऐसा भी होता है क्योंकि बहुत मतलब इतने जन्म हमने लिए इस भौतिक जगत में, वो सारा जो है डिजायर्स, नेम फेम, वो इतना आसान नहीं है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय रियलाइजेशन तो प्लीज प्रे करना। तो रियल रियल भक्ति तब शुरू होती है व्हेन यू आर डूइंग इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज द सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस। और एक प्रभु तो ऐसे बोल रहे थे कि एज अ डिवोटी हमको ऐसा मरना चाहिए कि कोई हमको पता भी ना, किसी को पता भी ना लगे इस तरह से हमारा शरीर हमको छोड़ना चाहिए, और कोई धाम में तो और भी अच्छा। हाँ वो ताम झाम सब लोग, मतलब इस तरह से, मतलब दैट इज रियल रियल मतलब कॉन्शियसनेस। हाँ तो यहाँ पे वही लिखा है, तो निष्कपट होके सो वी हैव टू बिकम रियली नॉन डुप्लीशियस। sometimes they pretend to execute devotional service but their ultimate idea is to become one with the supreme। ये प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो मायावादी होते हैं, जो जिनको भगवान में लीन होना है, और वही निर्मत्सराणा। अगर हम देखेंगे तो भगवान भी अर्जुन को वही बताते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर कोई मत्सरता की भावना नहीं है। हाँ हाँ तो इसलिए अर्जुन को दिया, नहीं तो भगवान इवन दुर्योधन को दे सकते थे, ये युद्ध को मतलब युद्ध ही नहीं होता, राइट। तो दुर्योधन को, लेकिन उनको पता था दुर्योधन को देखो फायदा भी नहीं, वो सुनेगा भी नहीं, मानेगा भी नहीं। भगवान को बंदी बनाने का जो व्यक्ति ऐसा सोच रखता है, तो इस तरह से। एंड फाइनली the same point is again stressed here. Unless one is completely faithful to the Supreme Personality of Godhead and engages himself in the process of hearing and chanting the glories of the Lord, there is no possibility of liberation. Okay. So Vapas Prabhupada ends with that same word, faithful, faithful, faithful. And finally, again, the same point is stressed here again. Unless one is completely faithful to the Supreme Personality of Godhead and engage himself in the process of hearing and chanting, Shravanam Kirtanam, the glories of the Lord, देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ लिबरेशन। तो लिबरेशन मतलब अपनी जो भौतिक चेतना से, जैसे ही हम भौतिक चेतना से हम मुक्त हो जाएंगे ना, इट इज एज गुड एज वी आर इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड। फिर आप कहीं पे भी हो, रियल लिबरेशन इज टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम दिस मटेरियल कॉन्शियसनेस। जैसे ही हम अपना पूरा जो चेतना है आध्यात्मिक हो जाएगा, वी आर एक्चुअली लिबरेटेड। मुक्ति हित्वान्यता स्वरूपेण अवस्थिति। तो मैं ये कह के रुकता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड प्लीज फॉरगिव मी फॉर एनी, मैंने कुछ ज्यादा बोला, एंड प्लीज प्रे फॉर मी दिस इट्स वेरी स्ट्रगल। हम इतना सब जानते हैं, जैसे कि ना हमको सब पता है, सोने का भाव 1 लाख रुपए में ये मिलता है, 1 करोड़ में प्रॉपर्टी मिलती है, सब पता है हमको। तो हम अगर किसी ने पूछा अरे तो फिर खरीदते क्यों नहीं, अरे पैसा नहीं है तो उसी तरह सब पता है, त्रिनादपि सुने चेना दासानुदास, तो फिर वाई आर नॉट एक्टिंग, वही तो पूरा गड़बड़ हो जाता है सब पता है, थ्योरी पता है, दासानुदास पता है, त्रिनाद सब रट रट भी लिया, एप्लीकेशन प्रॉब्लम जब एप्लीकेशन का समय आता है फिर वो ईगो अहंकार सब पानी में। हाँ तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय श्री गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी।
बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया कि किस तरह आपने जब चालू किया था ना, हमारे कान जो है वो सबसे बड़े तीर्थ धाम है, कैसे आप सुनते हैं। और फिर आपने बोला था कि किस तरह अ अ, हम जब भागवतम में इस्कॉन में आने के बाद बहुत सोते हैं, जो नींद इतनी मुश्किल होती है, वो मेरे साथ हुआ था अभी कुछ दिन पहले। ये साइनस की वज़ह से रात में नींद नहीं आ रही थी बहुत, मतलब घड़ी-घड़ी वो नींद टूट जाती है, बहुत मुश्किल होती है, दवाई लेने के बावजूद हम सो नहीं सकते। लेकिन जैसे ही यहाँ पर भागवतम चालू हो जाता था, बीच में इतना ज़ोर से नींद आती है, मतलब अब जब वो बोल रहे थे एकदम सही है कि जैसे ही भागवतम चालू हो जाता है, नींद बहुत ज़ोर से आती है, तो हो जाता है। और आपने जब बोला कि अ, हमें प्रामाणिक संप्रदाय से सुनना है, और इस्कॉन में आने के पहले भी हम सब करते थे, मतलब एकादशी करना या जो भी व्रत करना है, सब लोग करते थे, मानते थे, लेकिन मन-माने ढंग से। और यहाँ पर आने के बाद हमें क्या हुआ, जो भी परंपरागत और जो भी भगवान का जो सच में है, वही सब सुनने को मिलता है, और फिर हमें पता चलता है हम कौन है और क्या हमें करना है। नवविधा भक्ति में आते हैं, तो ये बहुत अच्छी तरह से हमने आपने बोला कि किस तरह से। और आपने बोला था योगा करने के लिए, योग साधना करके फिर हम भगवान के धाम जा सकते थे। पहले योग का मतलब भी वही था कि योग करके हम भगवान को पा सकते थे, लेकिन अभी वो सिर्फ़ शारीरिक स्वास्थ्य ठीक करने के लिए हो गया। तो अगर हम भक्ति में अगर हम अच्छे से भक्ति करें, भक्ति में आने के बाद हम जो योगा में प्रोसेस होता है कि सारे चक्र बैलेंस होना है, ये हमें भक्ति में अ, इतनी सहजता से होता है कि उन्हें बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है, ये ठीक करने के लिए ये करना है, ये चक्र। लेकिन भक्ति में अगर हम ध्यान से भक्ति करेंगे तो कैसे हो जाता है वो हमें पता भी नहीं चलता। ये भक्ति योग का बहुत बड़ा महत्व है। और जो आपने बोला कि किस तरह हमें हम पहले भी सब करते थे, लेकिन हमें कुछ पता नहीं था। तो इस कारण से क्या होता है, हम जब भक्ति में आने के पहले भी अगर कोई व्रत कर रहा है या कुछ भी साधना कर रहा है या कुछ, लेकिन उसको क्या होता था, जो भी उसका फल मिलता था, तो वो कर्म फल भोगने के लिए उसे फिर से आना पड़ता था। लेकिन हम परंपरागत आए हैं, हमें पता है कि अभी जो भी हम कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल हमें नहीं चाहिए। हम तुरंत वो भगवान कृष्ण को, अपने गुरुओं को अर्पित कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ा उससे परंपरागत हम जब आते हैं, तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। नहीं तो अगर हम कोई अच्छे कर्म भी करता है, तो कर्म भोगने के लिए फिर से आना पड़ता है। तो परंपरागत आने से ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हमें यहाँ से फिर से भगवान के धाम जाने का रास्ता मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। बहुत-बहुत धन्यवाद माताजी, थैंक यू सो मच। आपने जो कहा वही मतलब पुण्य और पाप ये दोनों से हम क्या बोलते हैं, इससे परे केवल हमको भगवान की शुद्ध भक्ति का लाभ मिलता है। ना भोगना है और ना ही कुछ सफरिंग, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद की कृपा से हमको ये ज्ञान मिला है। हरे कृष्ण। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास था। सॉरी मैं पूरा नहीं अटेंड कर पाया, मुझे आज कहीं और का इनविटेशन था, तो मैं वहां चला गया था, जैसे खत्म हो गया इधर आ गया, तो आई मिस्ड। थोड़ा सा लास्ट में सुना, इट वाज नाइस।
और आज का श्लोक जो है, श्लोक भी बहुत सारे श्लोक इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें भी जो है यही कहा गया है कि हमको जो है श्रद्धा और कंट्रोल और भक्ति ये करना है। कंट्रोल भी करना है, यम, जैसे यम नियम जो है इसके बारे में कहा गया, तो कंट्रोल करना है। तो जैसे प्रसाद का उदाहरण दिया, तो हम लोग ये एक चीज के प्रति बहुत ही हम लोग जो है कंट्रोल नहीं कर पाते। पनीर खाना है, पिज्जा खाना है, पास्ता खाना है। सो ये नए लोगों के लिए ठीक है, ये जो भक्ति में नहीं है उनको ठीक है अट्रैक्ट करने के लिए। प्रभुपाद जी खुद बुलेट्स बना बना के इसीलिए बनाते थे कि लोगों को अट्रैक्ट कर सके, लेकिन जैसे जैसे भक्ति में अग्रसर होते हैं, प्रसाद का वैल्यू समझना चाहिए हम लोग को। जैसे तुमने कहा, चाहे वो पनीर हो चाहे खिचड़ी हो, तो प्रसाद प्रसाद है, ऊपर से वो अगर महाप्रसाद है तो और भी सोने पे सुहागा। तो ये कंट्रोल जो है हमको बहुत जरूरी है, और सिर्फ खाने में नहीं, हर चीज में, अपने विचारों पे, अपने थॉट्स पे, अपने स्वभाव में कुछ वेग उत्पन्न हो रहा है उसको कंट्रोल करने में बहुत जरूरी है कि ये सब जो है हम करें। अगर ये वेग को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ पाएंगे। रूप गोस्वामी जी यही कहते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर भगवान कपिल कहते हैं आगे, मत कथा श्रवणेन, भगवान के बारे में सुनना। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, भगवान के बारे में सुनना। हम लोग डेली भगवान के बारे में सुनते हैं, कहीं ना कहीं से श्रवण करते रहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम भगवान की कथा का, लीलाओं का श्रवण करें। न सिर्फ लीलाओं का, जैसे जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स आते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, भौतिक सृष्टि कैसी बनी, ये भी हम लोगों को बहुत ही उतना ही रस के साथ, जैसे अगर कोई पढ़ाई करना चाहता है, किसी किसी को हिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैथ्स आता है तो उसका दिमाग ओवर है, नहीं नहीं मुझे पसंद है, ऐसा नहीं। अगर पढ़ाई करना है तो सारे सब्जेक्ट्स में हम लोगों को इंटरेस्ट होना चाहिए और बहुत अच्छे से वो उसका अध्ययन करना चाहिए। तो यही ऐड करना चाह रहा था मैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। और और अगर किसी का कोई प्रश्न टीका टिप्पणी नहीं है तो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन की जय। हरे कृष्णा।